हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं FYDC का डेप्रिसिएशन, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया देखो, ऑन 1 अप्रैल 2016। क्वेश्चन देखना ध्यान से, थोड़ा अपग्रेड हो गया। अभी पहला सम जो किया था हमने वो नॉर्मल सम था, चिंदी सा एकदम, जिसमें खाली एक ही चीज हम परचेस कर ही रहे थे। अब थोड़ा अपग्रेड होगा, ऐसे डे बाय डे अपग्रेडेशन सब मिलेगा तुमको, थोड़ा अपडेट हो गए तुम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऑन 1 अप्रैल 2016 मिसेस पूनावाला एंड कंपनी लातूर परचेस इक्विपमेंट ऑफ ₹50,000। इक्विपमेंट खरीदा उसने, कितने का खरीदा? 50,000 का। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2016, मतलब 2016 से हमने हमारी शुरुआत की है, ठीक है। अगेंस्ट चेक से खरीदा है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू फॉलो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अंडरलाइन द लाइन, क्या दिया वहां पे? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब SLM मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा नाम क्या है? SLM। SLM का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब डेप्रिसिएशन कभी भी ओरिजिनल प्राइस पे निकलेगा, ये बताया ना आपको बेसिक्स में। चलो आगे देखो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज एस्टिमेटेड एज 8 years। आज आपको ना डेप्रिसिएशन कुछ अलग तरीके से निकालना सिखाएगा मैं, छोटा सा एक फॉर्मूला है। द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट्स इज एस्टिमेटेड एज 8 years। जो इक्विपमेंट का जो लाइफ है वो 8 साल का है, मतलब 8 साल के बाद ना वो स्क्रैप बन जाएगा, भंगार हो जाएगा। जैसे फर्नीचर मैंने खरीदा, इसको मैं 10 साल तक यूज कर सकता हूँ अच्छे से। 10 साल के बाद ये कौन से भाव में बिकेगा? स्क्रैप, भंगार के भाव में, ठीक है। रद्दी में किसे रहेगा भाई? वाह, क्या सोच है रे तेरी। आगे, एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द लाइफ इज 2,000। और 8 साल के बाद जब मैं इसको बेचूंगा ना इक्विपमेंट को, तो 2,000 रुपया मिलेगा। मैं बोला ना स्क्रैप भंगार, स्क्रैप वैल्यू हो गई है। सुनो गाइस, आपने कोई फोन लिया, समझो जिया ने ना आज गई एक OnePlus का फोन लेके आई, कितने का? 60,000 रुपए का, 60,000 का। जिया ने उसको 5 साल तक यूज किया, तो क्या 5 साल के बाद भी 60,000 मिलेगा उसको? 20,000, 15,000, 10,000 ऐसे मिलेगा। मतलब 5 साल के बाद उसकी लाइफ की, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, 10,000, 20,000 इतना ही होगा, क्योंकि उसने उस चीज को यूज किया है ना। तो हम एसेट को यूज करते जाते हैं ना, तो हर साल डेप्रिसिएशन होते जाता है, उसका वैल्यू कम होते जाता है। कोई भी सामान तुम खरीदोगे, शॉप से बाहर निकला तो 50% तो खत्म हो जाता है, सीधा उसका वैल्यू 50% हो जाता है। और अभी देखो, जिया ने जो 60,000 का फोन खरीदा, 1 मिनट बाद वापस स्टोर में गई, बोली मेरे को नहीं चाहिए, तो सीधा 50% कट के मिलेगा उसको, 80% कट के मिलेगा। मतलब 20% काट लेगा, 30% काट लेगा, या 50%। क्यों? एक बार जैसे शॉप से बाहर निकला, मतलब तुम्हारा क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। ऐसा होता है, देखो ध्यान से। क्या दिया फिर आगे, ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 मतलब 3 साल के बाद, 16 में खरीदा था हमने इक्विपमेंट, 19 में बेच दिया। देखो लिखा है, entire equipment is sold for ₹35,000, ठीक है। The firm closes its books on accounts on 31st March each year। हर साल 31st मार्च को अपना क्लोज हो जाता है। Prepare equipment account, pass journal entries for 3rd year and also calculate depreciation। बोल दिया, calculate depreciation मतलब ये टेबल है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मतलब एक वर्किंग नोट, छोटा सा वर्किंग नोट करूंगा मैं यहाँ पे। चलो देखो, छोटा सा मैं करेंगे फटाफट। सबसे पहले अपना टाइमलाइन कंप्लीट करना है। टाइमलाइन कंप्लीट करना है मतलब क्वेश्चन को कॉपी मारना है यहाँ पे डेट के हिसाब से। देखो 1 अप्रैल 2016 को अपना बिजनेस चालू हुआ, खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2017। 16 में चालू हुआ तो 17 में खत्म होगा। फिर इसके अगले दिन नया ईयर चालू हो जाएगा, 1 अप्रैल 2017। खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2018।
18। फिर 1 अप्रैल 2018 को चालू होगा, इसके अगले दिन नया साल, और खत्म कभी होगा 31 मार्च 2019। 3 साल। क्यों 3 साल का बनाया मैंने? क्वेश्चन में कहीं 3 साल का बोला है क्या? अरे डेट देखो ना, 16 में तुमने खरीदा, 19 में बेच रहे हो, मतलब 3 साल हो गया ना। समझा बात यहाँ पे? चलो हो गया है आपका। चलो अब क्वेश्चन कॉपी मारते। पहला क्या करे बताओ? 1 अप्रैल 2016 को भाई जान यहाँ पे देखिए, 1 अप्रैल 2016 को क्या कर रहे हैं? परचेस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? परचेस। क्या परचेस किया? इक्विपमेंट। कितने का? 50,000, पूरे 50 के। ठीक है, कुछ कर नहीं रहा, कुछ अलग नहीं कर रहे, खाली क्वेश्चन कॉपी मार रहे डेट के हिसाब से। फिर इस साल तुमने कुछ किया क्या? नहीं किया। लास्ट में क्या आएगा? डेप्रीशिएशन। एट द रेट कितना परसेंट? नहीं, यही तो नहीं दिया है ना, कहीं दिया है क्या? रेट दिया है क्या डेप्रीशिएशन का? इस बार डेप्रीशिएशन अलग तरीके से निकलेगा। पिछले सम में जो हमने पहला सम किया था उसमें परसेंटेज दिया था ना। आज मैं तुमको डेप्रीशिएशन का दूसरा मेथड सिखाऊंगा, बताऊंगा यहाँ पे, इजी एकदम। कौन सा मेथड? SLM मेथड ना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब SLM हुआ। अब सेकेंड ईयर आपने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं क्वेश्चन में, बोला है क्या? नहीं। लेकिन आपको एंड में क्या देना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन। एड कौन सा मेथड? SLM। चलो ठीक है। अब थर्ड ईयर में आया आपने, पढ़ रहा हूं मैं लाइन ना, देखना पढ़ रहा हूं। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को मैंने इक्विपमेंट बेच दिया। मेरा ये चालू हुआ, चल रहा, यहाँ पे आया जनवरी, 1 जनवरी 2019 आया ना, इसी साल में आएगा ना 1 जनवरी। और इस डेट पे मैंने क्या किया? बेच दिया, सोल्ड कर दिया। कितने का बेचा भाई? 35,000 रुपीज का। ठीक है, क्या कर, अलग ही राइटिंग बैठ जिंदगी बर्बाद कर दिया तूने। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इक्विपमेंट बेच दिया, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा क्या? क्यों? इक्विपमेंट तो चला गया ना, इसी डेट पे इक्विपमेंट चला गया ना। मुझे बताओ, अगर मेरे पास एसेट है ही नहीं तो मैं डेप्रिसिएशन किसका दूंगा? बराबर की नहीं? मैंने आपको ये बात बताया था, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से अगर आपके पास एसेट है तो ही डेप्रिसिएशन होगा, जब एसेट है ही नहीं डेप्रिसिएशन किस बात का? बराबर की नहीं? और मैंने एक रूल बताया था, अकाउंटिंग रूल, कि आपने एसेट को जितना यूज किया है, आपने एसेट को जितना यूज किया है उतना ही डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा आपको, उतना ही डेप्रिसिएशन देना है। मैंने एसेट को 3 महीने यूज किया तो मैं कितने महीने का डेप्रिसिएशन दूंगा? 3 महीने। मैंने एसेट को 8 महीने यूज किया तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 8 महीने का। समझा यहाँ पे? एक बात याद रख लेना कि एसेट आपका बिक गया ना एसेट, तब आप एंड में डेप्रिसिएशन दोगे क्या? नहीं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अगर बिका नहीं होता तो डेप्रिसिएशन आता था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कॉपी कर लिया हमने, कुछ भी अब नहीं है, इतना ही बोला था क्वेश्चन में। अब ये टेबल बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, इक्विपमेंट और डेप्रिसिएशन का टेबल। इसको भर देखो, यहाँ पे आएगा इक्विपमेंट और यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो ये डेट से चलेंगे हम लोग। पहले क्या आएगा? 1 अप्रैल 2016 को क्या कर रहे हैं हम? परचेस। तो यहाँ पे आप परचेस लिखोगे,
कितना परचेज किया भाई? 50,000। यहाँ पे डैश, डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं आएगा। फिर ये साल खत्म होते होते क्या दिया आपने? डेप्रिसिएशन। अब मैं जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो याद रखो, ठीक है? डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अब मैं तुमको आज ये फॉर्मूला क्यों बताने लगा भाई? क्योंकि आज के समय में ना अपने को डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है, बट अगर तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें एस्टिमेटेड लाइफ दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? स्क्रैप वैल्यू दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ये चीज दी रहेगी, एसेट का एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा, एसेट का स्क्रैप वैल्यू दिया होगा, समझ जाने का ये फॉर्मूला लगने वाला है डेप्रिसिएशन का। अब देखो 1 मिनट में डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। कॉस्ट, तुमने कितने का एसेट खरीदा? 50,000। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 2,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 8 साल। 50 में से 2 गया तो 48 आएगा, डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8 6 जा 6,000 आपका डेप्रिसिएशन हो गया काम का अपना। हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 6,000। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन है। कितने साल का गाइस? 1 साल। देखो हमने 8 से डिवाइड किया ना, ये कितना साल है? 8 साल है ना। 8 से डिवाइड किया मतलब ये जो पूरा डेप्रिसिएशन था, ये मतलब ये जो वैल्यू थी ये पूरे 8 साल की वैल्यू थी। हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो 1 साल का वैल्यू मिल गया अपने। 6,000 रुपया हर साल डेप्रिशिएट होते जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी 8 साल के बाद। समझा मेरी बात? पक्का ना? देखो अब क्या कर रहे? 31 मार्च 2017 को क्या करे? डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। परसेंटेज लिखेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। और याद रखो डेप्रिसिएशन कभी भी माइनस होता है। कितना है डेप्रिसिएशन? 6,000 ना। तो 6,000 यहाँ पे माइनस करेंगे और 6,000 डेप्रिसिएशन कॉलम में भी लिखेंगे। सुनो गाइस, 50 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 44,000। इसको क्या लिखते हैं हम लोग जो माइनस करके आता है? WDV। प्रैक्टिस लगेगी गाइस आपकी बस। और डेट यही लिखोगे 31 मार्च 2017। ये आपका पहला साल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मत मारो लाइन, यहाँ पे मार दो। ये आपका पहला साल कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये आपका फर्स्ट ईयर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट ईयर में यही कर रहे हैं ना खाली। अब सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं हम लोग? खाली डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे? 6,000। क्यों? कौन सा मेथड है? SLM। जो पहला है डेप्रिसिएशन वही लिखते जाना है हर बार। SLM का मतलब क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन हर साल निकलते जाएगा। तुमने एसेट कितने का खरीदा है? 50,000। हर साल उस पर ही डेप्रिसिएशन निकलेगा 50,000, चाहे आप कितने साल का भी डेप्रिसिएशन निकालो। बात समझे यहाँ पे? चलो तो यहाँ पे देखो क्या होगा। साल, ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे क्योंकि पूरा साल यूज किया है। तो लेस डेप्रिसिएशन कितना? 6,000। अगर डेप्रिसिएशन है तो वो ये कॉलम में भी लिखेंगे हम लोग 38,000। रसगुल्ला लगाएगा रे चिपक। WDV आ जाएगा 31 मार्च 2018। हो गया सेकेंड ईयर भी। अब थर्ड ईयर में देखना, यही ट्विस्ट है यहाँ पे। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको बेसिक्स में फर्स्ट लेक्चर में, वैसे ही समय है। देखना ध्यान से। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है गाइस? ओए, अपना ईयर चालू हुआ जनवरी में, मैंने इक्विपमेंट को बेच दिया। अच्छा मुझे ये बताओ हमारा ईयर कभी स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल को 2018 को। हम इक्विपमेंट कब बेच रहे? 1 जनवरी। मतलब मैंने ये डेट से ये डेट तक इक्विपमेंट को यूज तो किया है ना। और अकाउंट क्या बोलता है? आपने एसेट को जितना यूज किया उतने महीने का क्या देना पड़ेगा आपको?
डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखो मेरा साल चालू है यहाँ पे, ये डेट से ये डेट तक मैंने इक्विपमेंट को यूज किया है ना, तो पहले बेचने से पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, माइनस करूंगा, फिर एसेट को बेचूंगा। बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार फिर से बता रहा हूं, दिमाग खोल के सुन लेना ये चीज। हम एसेट को बेचते वक्त सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैंने उस एसेट को यूज किया है, कितना महीना किया है, उतने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, उतना माइनस होगा, उसके बाद वो एसेट बिकेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले बेच दिया बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करे, गलत है ये रूल के खिलाफ। समझा? यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोविजन जो रूल है उसके हिसाब से आपको चलना है। आप एसेट कोई बेच रहे हो, कोई भी एसेट बेच रहे हो, तो पहले आप ये देखो कि क्या आपने उस एसेट को यूज किया है क्या। मैंने देखा, मैं इस डेट पे एसेट बेच रहा हूँ, यहां से यहां तक यूज किया है मैंने। कितना महीना होता है यहां से यहां तक? पूरे 9 महीने होते हैं, मेरे को लगता है पूरे 9 महीने। देखो अप्रैल मई, अप्रैल स्टार्टिंग है तो अप्रैल भी आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन तो स्टार्टिंग है ना, जैन स्टार्टिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट कभी भी काउंट नहीं किया जाता। समझे? यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, ये ले सकते हो क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट है, जैन स्टार्टिंग है। अगर ये 31 जैन होता था ना तो जैन भी काउंट हो जाता था। समझा मेरी बात? डेप्रिसिएशन का डेट कैसे निकालते याद रखो, स्टार्टिंग डेट नहीं लेते, एंडिंग तक डेट लेते हम लोग। ठीक है, देखो तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। ये मैंने डेप्रिसिएशन तो निकाल के रखा है 6000, लेकिन ये कितने महीने का है? ये पूरे 12 महीने का है। मेरे 12 महीने का चाहिए क्या? कितने महीने का चाहिए? हम क्या करेंगे, 6000 में से इंटू 9/12 कर लेंगे। कर सकते हैं ना? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, समझा? 4 1 जा यहाँ पे बचा 2, 4 5 जा 1500 आया। 1500 इंटू 3 कर देंगे, 4500। ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया, हो गया। तो आप डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे? 4500। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये डेट लिखोगे 1/1/2019 लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? 4500। और डेप्रिसिएशन लिखा है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 38 में से 4500 गया, 33,500 है ना। अब 1 डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया ना तुमने, अब बेच दो। कितने में बेच रहे हो? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सोल्ड। कितने में? 35,000। अब मुझे बताना है, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे पास जो इक्विपमेंट था वो कितने का था? 33,500। बेचा कितने में? वापस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 33,500। मतलब मेरे पास जो इक्विपमेंट था उसका वैल्यू 33,500 है। मैं बेच कितने में रहा हूं? कम में बेचा और ज्यादा में? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? कितने का? 1500 का प्रॉफिट हो गया। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रॉफिट ऑन सेल। समझा? हो गया, आगे कुछ आएगा ही नहीं, ये आपका हो गया। क्योंकि एसेट बेच दिया तो डेप्रिसिएशन आएगा क्या? समझा? प्रो बना देगा तुमको, प्रो बनेगा तुम लोग। प्रैक्टिस करो, जो मैं बता रहा हूं दिमाग में रखो। लेंदी चैप्टर है, ये 2 कॉन्सेप्ट समझ गया अगर तुमको, ये तो कुछ नहीं है। समझा यहाँ पे क्या किया हमने? पक्का ना? एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने टाइमलाइन बनाया, क्वेश्चन देखा, टाइमलाइन बनाते गया डेट के हिसाब से। अब मैंने खाली क्वेश्चन के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से डेट वाइज अरेंज कर दिया मैंने। हर साल का मैंने ये क्या कैलकुलेशन किया। खाली देखो, फर्स्ट ईयर मैंने परचेज किया, लास्ट में डेप्रिसिएशन देना था, डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाल लिया मैंने। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैंने सेकेंड ईयर खाली डेप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि इक्विपमेंट तो यूज हो रहा है ना, तो हर साल का डेप्रिसिएशन तो आएगा, माइनस हो गया। फिर थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, मैं ना एसेट को बेच रहा हूं,
बट बेचने से पहले मैंने कितना महीना यूज किया इसको, 9 मंथ। तो 9 मंथ का क्या देना पड़ेगा अपने को, डेप्रीशिएशन। तो मैंने 9 मंथ का डेप्रीशिएशन निकाला, ये पूरे साल का है, 6,000 पूरे साल का है, तो 9 महीने का निकाला हमने, तो कितना हो गया 4,500। तो 4,500 हमने माइनस किया, माइनस करके जो आया, अब फिर एसेट को कितने में बेच रहे हम लोग, 35 में। तो सोल्ड किया 35 में, था 33,500 का, बेचा कितने में, 35 में। अब बोलोगे नहीं सर 50 में लिया था, नहीं, उसकी वैल्यू ये डेट पे हो रही है ना, हम ये डेट पे बेच रहे ना गाइस, 1/1/2019 को एसेट बेच रहे। सुनो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, सर एसेट तो 50 का खरीदा था, बेच रहे हम लोग 35 में, मतलब 15,000 का लॉस हुआ। नहीं, आप ये देख रहे हो कि आपने 50 में खरीदा था, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आपने 3 साल यूज भी तो किया है, तो हर साल उसकी वैल्यू कम होते होते उसकी वैल्यू कुछ अलग हो गई होगी ना। जैसे मैंने जिया का फोन वाला बताया कि उसने 5 साल फोन यूज किया, तो 5 साल के बाद भी क्या वो ये बोलेगी नहीं नहीं मेरे फोन का वैल्यू 5,500 है, नहीं कम हो गया रहेगा। देखो वापस देखो, तो मैंने 50 में खरीदा तो था, बट 1 2 3 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 33,500। अब मैं बेच कितने में रहा हूं, 35। प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, समझा। चलो अब क्या क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे इक्विपमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में इक्विपमेंट अकाउंट ही बोला है बनाने के लिए, तो इक्विपमेंट अकाउंट बना लेते। यार आटा तूने तो हाथ लगा दिया है बोर्ड में, इसको मैं नीचे लिख, इसको नीचे लिख देता हूँ ना। अरे मेरे को ये चाहिए, चल ठीक है देख लेते हैं, ये रहने देता हूँ। चलो ठीक है आगे। अब क्या करना है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, परचेस किया है तो डेबिट में, परचेस किया तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। सेल किया है तो प्रॉफिट हो रहा है तो सेल, लॉस हो रहा है तो, और डेप्रीशिएशन क्रेडिट में। ये लिख के दिया है मैंने आपको, इसी पे चलेंगे। पहले बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग, पिक कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ मैं एंट्री, क्या है 1 अप्रैल 2016। आप यहाँ पे लिखोगे 2016-17 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। ये वाई बैंक अकाउंट कैश एंड बैंक लिखते थे ना, कैश एंड बैंक लिखा तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन में पता है कि हम लोग पेमेंट किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। चेक मतलब बैंक हुआ, कितना है गाइस, 50,000। आगे आगे क्या दिया है, फिर डेप्रीशिएशन 31 मार्च 2017। अच्छा डेप्रीशिएशन की एंट्री कहाँ पे आती है, क्रेडिट में। 2016-17 यहाँ पे आप लिखोगे 31 मार्च, डेट यही लिखोगे ना आप जो डेट है, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये आज के समय डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं बोला है बनाने को, क्वेश्चन पढ़ा ना हमने, खाली इक्विपमेंट अकाउंट बोला है बनाने को, और 3rd ईयर का जर्नल एंट्री करना है, इसलिए हमने खाली इक्विपमेंट अकाउंट बनाया। अगर डेप्रीशिएशन अकाउंट बोला होता तो बनाते थे वो भी। ठीक है, कितना है गाइस, 6,000 डेप्रीशिएशन दिया, ये है ना, ये देखने का डेप्रीशिएशन की एंट्री करते हो आपको ये देखना है, ये टेबल 6,000। चलो हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट। चलो अब इसको टैली कर देंगे। तो बड़ा अमाउंट 50,000 है, 50,000 लिखेंगे, 50,000 में से 6,000 गया तो कितना आएगा, 44,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होगा, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 44,000। तुम अपना WDV चेक कर सकते हो, आया ना, राइट है, वहां का कैरी डाउन यहाँ का WDV सेम आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, देखो इसके बाद सेकेंड ईयर में खाली आप क्या दे रहे हो, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की एंट्री कौन से साइड में आएगी, क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2017-18 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, क्या ही बोलेगा यार,
6,000। और कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग? फोर्टी फोर में से 6 गया तो कितना आएगा? 38। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का 2018-19 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 38,000। तुम्हारा WDV चेक कर सकते हो, 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकेंड ईयर का WDV। अब थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे हो? पहले डेप्रीसिएशन दे रहे हो, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री कौन से साइड में आएगी? क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2017-18 1 जनवरी ना, क्या आएगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीसिएशन? 4,500। ठीक है, आगे फिर क्या कर रहे हो? सोल्ड कर रहे हो। सोल्ड की एंट्री कौन से साइड में आएगी? सोल्ड की एंट्री कौन से साइड में आएगी? क्रेडिट। तो आपका यहाँ पे लिखोगे 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा? 35,000। ठीक है, समझे यहाँ पे? 15,000। और क्या हो गया अपने को? देखो ये सबकी एंट्री हमने कर दी है, तो टिक कर रहा हूं मैं। अब 1/1/2019 को क्या हो रहा है? अपने को प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट की एंट्री कौन से साइड में आती है? डेबिट में। 1 जनवरी टू क्या लिखते हैं प्रॉफिट को? PNL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 1,500। ठीक है, अच्छा लास्ट में कुछ अमाउंट बचा है क्या? तो तुम्हारा अकाउंट टैली होगा। देखना तुम्हारा अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली। देखो टैली करके 39,500 हो रहा है, और यहाँ का 39,500। देखो टैली हो गया ना। अगर एसेट बिक गया, एसेट क्या हो गया? बिक गया, तो तुम्हारा अकाउंट हमेशा टैली हो जाएगा। इधर कोई WDV आया क्या? तो उधर बैलेंस भी नहीं आएगा। क्रॉस चेकिंग। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ, तो आप ये टेबल का और वो टेबल को ऐसा मैचअप करते जाने का, समझा? उसको देखते जाने का, अरे मैं क्या बराबर कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ वहाँ पे मेरा टैली हुआ, मतलब यहाँ पे WDV नहीं आना चाहिए। WDV नहीं है यहाँ पे। WDV का मतलब ये क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर, समझा? यहाँ पे ये हो गया आपका इक्विपमेंट अकाउंट। इक्विपमेंट अकाउंट आपको बनाना कैसे? मैंने वो 5 चीजें लिख के दी है, वही है, खाली उसी के हिसाब से कर रहे हैं। अब अपने को थर्ड ईयर का जनरल एंट्री भी बोला है पास करने के लिए, बोला है ना? कर लेते वो भी, मैं यहीं पे कर रहा हूं। क्या ही बोलेगा अभी मैं, मेरा चैनल है ना मुझे। पाठक के लिए हो रही करने जाता हूं, अच्छा काम अबे क्या ही बोलेगा, देख ना। पाठक भाव को सलामी देंगे 2100 को। जापना तुसी ग्रेट हो। तोहफा ग्रीस देगा। चलो देखो गाइस, थर्ड ईयर का जनरल एंट्री करना है अपने को। किसका एंट्री करना है? थर्ड ईयर। सुनो, थर्ड ईयर में क्या कर रहे हो आप? डेप्रीसिएशन। ए बाबा, यहाँ पे थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे हो? डेप्रीसिएशन दे रहे हो। ये थर्ड ईयर है ना आपका। 1 2 3, ये 3 ट्रांजेक्शन है, बट एंट्री कितनी आएगी? 4 आएगी।
3 एंट्री इसकी और एक पीएनएल वाली। डेप्रिसिएशन को कहाँ पे ट्रांसफर करना है? पीएनएल में। ध्यान दो, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एंट्री बताया था, नहीं पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। 2000 क्या है, 17, 18, 19 है ना, ये 18, 19। 1 जैन मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है? लॉस। और लॉस कभी भी क्या होता है? डेबिट। लॉस कभी भी क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? किसका डेप्रिसिएशन हो रहा है? इक्विपमेंट का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन तुम लोग लिखो। कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? 4,500, 4,500, 4,500। ये हो गया आपका पहला एंट्री। ये क्या किया है मैंने? डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे किया? याद रखो, डेप्रिसिएशन कभी भी डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन कभी भी डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? जिसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, मशीनरी है तो मशीनरी। फिर 1 जैन, फिर क्या किया हमने? सोल्ड कर रहे। सोल्ड करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा तो पैसा डेबिट, इक्विपमेंट जा रहा था इक्विपमेंट। अब प्रॉफिट भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1500। मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा ना, 1500। देखो कैसे एंट्री करनी है, मैंने आपको जनरल सिखाया है। आप ट्रांजेक्शन पढ़ो, एंट्री पास कर सकता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्विपमेंट को 35,000 में बेच रहा हूं, तो मेरे पास 35,000 आएगा। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है? 35,000, बराबर। बट मेरे पास इक्विपमेंट कितने का था? 33,500 का था ना। तो इक्विपमेंट जाएगा कितने का? 33,500। इक्विपमेंट कितने का जाएगा? 33,500। अच्छा, 1500 का क्या हुआ मुझे? 2 पीएनएल अकाउंट। कितना? 1500 प्लस करके टैली हो रहा है। मैंने क्या किया पता है आपको? मैंने ये दोनों की एंट्री कंबाइंड कर दी, तो आपको अलग से एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। हो गया 2 एंट्री। अब एक एंट्री और बचा है। डेप्रीशिएशन कभी भी कहाँ पे ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैंने फर्स्ट वाले सम में तुमको डेप्रीशिएशन अकाउंट बना के दिखाया था, बनाया था कि नहीं? उसको जब हम टैली कर रहे थे तो उसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जा रहा था? पीएनएल में जा रहा था। तो वही एंट्री यहाँ पे होती है। हमेशा एक बात याद रखो कि डेप्रीशिएशन कभी भी ट्रांसफर किधर होता है? पीएनएल में, क्योंकि वो लॉस है। डेप्रीशिएशन कभी भी किधर ट्रांसफर होगा? पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 31 जैन बोल रहा हूँ, 31 मार्च पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमेशा एंट्री यही होगी, क्योंकि डेप्रीशिएशन यहाँ पे डेबिट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। 4,500 हो गया एंट्री आपका थर्ड ईयर का। मैं फिर से बता रहा हूं, खाली एंट्री थर्ड ईयर का करने को बोला है, तो आप खाली थर्ड ईयर को चेक करोगे आपने थर्ड ईयर में क्या क्या किया है। आपने थर्ड ईयर में डेप्रीशिएशन दिया है, तो मैंने थर्ड ईयर में पहला डेप्रीशिएशन लिखा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट। फिर मैंने सोल्ड किया है, तो सोल्ड की एंट्री किया मैंने। अब सोल्ड की एंट्री को सोचो कि तुम इक्विपमेंट बेच रहे हो, तो तुम्हारे पास से इक्विपमेंट जाएगा और पैसा आएगा। पैसा आ रहा है तो पैसा डेबिट, इक्विपमेंट जा रहा है तो इक्विपमेंट क्रेडिट। और मुझे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए पीएनएल लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर हर साल डेप्रीशिएशन को कहाँ पे ट्रांसफर करना है? पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। हो गए, इतना ही था आपका। सेकेंड सम हो गया आपका। देख लो, कुछ डाउट है तो कंप्लीट कर लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।